हेलो स्टूडेंट, अब कल के क्लास के बाद आज फिर हम पुनः 7.5 एनसीईआरटी के आगे के क्वेश्चन को लेकर के उपस्थित हैं। मैं शाहिद इकबाल खान उर्फ मिंटू सर आरआर हाई स्कूल से पूरा एनसीईआरटी पर आधारित 7.5 एक्सरसाइज जो पार्शियल फ्रैक्शन के अंतर्गत समाकलन किया जाता है उसका मैं आगे के प्रश्नों का समाधान लेकर उपस्थित हूँ। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अंश का घात जो है वो हर के घात से कम है। इस स्थिति में अब हम x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको हम फैक्टराइज करते हैं। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 x इंटू x प्लस 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब इस गुणनखंड को एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के जगह पर रखकर इसे आप एक बड़े भिन्न को छोटे छोटे भिन्नों में बांटने की क्रिया प्रारंभ करते हैं। इसे ही पार्शियल फ्रैक्शन कहा जाता है। 3x प्लस 2 इक्वल टू 2x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। नाउ 2x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। अब हम आगे की क्रिया में दाएं पक्ष का एलसीएम लेते हैं। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ यदि हम x प्लस 1 से इसमें भाग की क्रिया करते हैं तो x प्लस 2 बचता है। a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस x प्लस 2 से भाग देने पर x प्लस 1 बचता है x प्लस 1। यहाँ x प्लस 1 x प्लस 2 कैंसिल हो गया। देयरफॉर a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2x। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब समीकरण 1 से स्पष्ट है कि किसके किसके बराबर 0 रख के सॉल्व करना है। जो a का हर है उसके बराबर एक बार 0 और जो b का हर है उसके बराबर एक बार 0 रख करके बारी बारी से हम a तथा b का मान प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम x प्लस 2 बराबर 0 लेते हैं। Therefore x equal to -2 from equation 2 अब हम यहाँ पर a इंटू -2 प्लस 2 प्लस b इंटू -2 प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू -2 लेते हैं और a मल्टीपल 0 प्लस b मल्टीपल -1 इक्वल टू -4 प्राप्त होता है और -b इक्वल टू -4। यहाँ अब हमारा b बराबर 4 प्राप्त हो जाता है। आगे फिर हम अब अगले पद में x प्लस 1 बराबर 0 लेते हैं। तो यहाँ पर x बराबर -1 होता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने ऊपर की इक्वेशन से x का मान निकालकर इक्वेशन 2 का इस्तेमाल किया है फ्रॉम इक्वेशन 2।
फ्रॉम इक्वेशन 2। अब यहाँ पर a इंटू -1 प्लस 2 प्लस b इंटू -1 प्लस 1 इक्वल टू 2 मल्टीपल -1 होता है, और a मल्टीपल 1 प्लस b मल्टीपल 0 इक्वल टू -2 हो जाता है। यहाँ पर देयरफॉर a इक्वल टू -2 आता है। जैसा कि हमने सबसे पहले प्रश्न को लिया, इसके हर को हमने फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने के बाद हमने यहाँ दिखा दिया कि 2x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को हम 2x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ 2x बटा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को दो छोटे छोटे भिन्नों में a बटा एक्स प्लस 1 और b बटा एक्स प्लस 2 से ले लिया। उसके बाद हमने यहाँ एलसीएम की क्रिया करके हर को दोनों तरफ कटा दिया। कटाने के बाद मेरे पास a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2x प्राप्त होता है। अब यहाँ बारी बारी से हम x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0 को इक्वेशन नंबर 2 में रखकर a बराबर -2 और b बराबर 4 ज्ञात कर लेते हैं। अब हम समीकरण 1 में a तथा b का मान रखकर अब इसे जब हम समाकलित कर देंगे तो हमारा इंटीग्रेशन दिए हुए प्रश्न का हो जाता है। अब हम समीकरण 1 पर विचार करेंगे। समीकरण 1 पर फ्रॉम इक्वेशन 1 2x अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, a के जगह पर -2 अपॉन x प्लस 1 प्लस 4 अपॉन x प्लस 2। अब हम यहाँ दोनों तरफ समाकलन x के सापेक्ष कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तब यहाँ इस देयरफॉर इंटीग्रेशन 2x dx अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1 प्लस 4 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 2 हो जाता है। अब यहाँ हम फॉर्मूला का यूज करते हैं, जो समाकलन का फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन x इक्वल टू log x इक्वल टू -2 log x प्लस 1 प्लस 4 log x प्लस 2 प्लस c। अब हम प्लस वाले को पहले लिख देते हैं और माइनस वाले को बाद में। 4 log x प्लस 2 माइनस 2 log x प्लस 1 प्लस c, जहाँ c समाकलन नियतांक है, जहाँ c समाकलन नियतांक है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाता है। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी 7.5 से ही लेते हैं, जिसका अंश का घात तो हर के घात से कम है, फिर भी वह उसका एक अंश जो है, अंश हमेशा एक पदी है, लेकिन हर में द्विघात समीकरण है जिसका खंड संभव नहीं है। उस स्थिति में हम क्या करते हैं, उस पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन x dx अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यदि यही क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस 1 होता तो हम इसे x माइनस 1 और x प्लस 1 में विघटित कर सकते थे, लेकिन x स्क्वायर प्लस 1 को हम नहीं तोड़ सकते। इसके लिए हम इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे जो एनसीईआरटी पैटर्न में पहले से ही दिया हुआ है।
एनसीईआरटी पैटर्न में पहले से भी दिया हुआ है। यदि px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल अपॉन x माइनस ए इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में हो, तो हम यहाँ पर a अपॉन x माइनस ए प्लस bx प्लस c अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का इस्तेमाल करते हैं। इसी पैटर्न पर अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं। x अपॉन लेट x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। जैसा कि हम पहले के प्रश्नों में इसके बाद हम एलसीएम की क्रिया करते हैं, वही क्रिया इसमें भी करना है। और x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस bx प्लस c x माइनस 1। यहाँ हम एलसीएम की क्रिया करेंगे। x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 कर देते हैं। अब यहाँ ये दोनों ही पार्ट खत्म हो गया। देयरफॉर a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू x, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब हम बारी बारी से x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 1 बराबर 0 इम्प्लाइज x बराबर 1। अब हम x का वैल्यू समीकरण 1 में रखते हैं, तो a इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस c इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 और a मल्टीपल 2 प्लस 0 इक्वल टू 1। देयरफॉर a इक्वल टू 1/2 प्राप्त हो जाता है। पहले मैंने x माइनस 1 बराबर 0 लेकर a का मान प्राप्त कर लेते हैं। अब हम x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 और x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। देयरफॉर x इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1। इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, या इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अब हम b और c का मान ज्ञात नहीं कर सकते या इस प्रश्न का समाधान नहीं है। अब हम पुनः इक्वेशन नंबर 1 पर चलेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में हम कोएफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे दोनों तरफ के घातों से, जैसा कि मैं आगे बता रहा हूं। From equation 1 we get अब यहाँ ax स्क्वायर प्लस a प्लस bx स्क्वायर प्लस cx माइनस bx माइनस c इक्वल टू x। और अब हम जो x का पावर 2 वाला है उसको एक साथ, x का पावर 1 वाला को एक साथ, और जिसमें x नहीं है उन सभी को एक साथ लेते हैं। और
ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, इसलिए ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए माइनस सी इक्वल टू 0 मल्टीपल एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीपल एक्स प्लस क्या चीज 0। चूंकि यहाँ पर एक्स के रूप में केवल है, हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और एक्स के कोफिशिएंट और कांस्टेंट पद का अलग अलग तुलनात्मक अध्ययन करके ए बी और सी का मान ज्ञात करना है। पहले हमें ए का मान प्राप्त हो चुका है, इसके आधार पर गुणांकों की तुलना करने पर हम गुणांकों की तुलना करते हैं। कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट, गुणांकों की तुलना करने पर जैसे इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है और इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक ए प्लस बी है, तो देयरफॉर ए प्लस बी इक्वल टू 0, ए प्लस बी इक्वल टू 0, सी माइनस बी इक्वल टू 1 और ए माइनस सी इक्वल टू 0। मुझे पहले से ए का वैल्यू मालूम है, तो जब हमको ए का वैल्यू मालूम है तो इसमें हम ए का मान रखते हैं तो बी निकल जाता है और 1/2 प्लस बी इक्वल टू 0, देयरफॉर बी इक्वल टू -1/2 और माइनस सी इक्वल टू -a, देयरफॉर सी इक्वल टू 1/2। हम यहाँ बी और सी का मान प्राप्त कर लिए। यदि ऐसा नहीं है, हम सी और बी दोनों को मान को जोड़ दे तो देखिए ये 1 के बराबर प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसको हल करे या न करे इससे कुछ भी अंतर पड़ता नहीं है। अब हम जहाँ माने थे उस पैटर्न को उठाएंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a अपॉन x माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन dx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस क्या चीज 1 और dx। ठीक है, अब यहाँ a का मान पहले से 1/2 मालूम है, तो इंटीग्रेशन 1/2 dx अपॉन x माइनस 1 प्लस b का मान मालूम है -1/2x, c का मान 1/2 इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 और क्या चीज dx हो गया। अब देख रहे हैं कि जैसे ही हम a b c का मान रखते हैं, जहां मैंने फैक्टराइज किया है वहां पर a b c का वैल्यू हमने रख दिया है। रखने के बाद अब हम इसको अलग अलग करके सॉल्व करते हैं। इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 1 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन dx बटा में x स्क्वायर प्लस 1। जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोग को मालूम है कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर है, इसका log x माइनस 1 होगा, इसका tan इनवर्स x होगा। केवल यही सब्स्टिट्यूशन मेथड पर लेना होगा और इसका पुनः हमें बना करके वैल्यू डालना होगा। यहाँ पर इसके नीचे हम इस प्रकार की क्रिया करेंगे कि लेट x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू z, dx स्क्वायर अपॉन dx प्लस d1 अपॉन dx इक्वल टू dz अपॉन dx और 2x dx इक्वल टू dz, देयरफॉर x dx इक्वल टू 1/2 dz। 1/2 dz हो जाता है। अब हम यहाँ इसके जगह पर वैल्यू रख करके अब आगे की क्रिया करते हैं। इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 1 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1/2 dz अपॉन
z प्लस 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ 1/2 log x माइनस 1 log x माइनस 1 माइनस 1/2 मल्टीपल होगा तो 1/4 इंटीग्र और यहाँ पर ये log z होगा प्लस 1/2 tan इनवर्स x होगा प्लस क्या चीज c होगा। ये x के रूप में है, ये भी x के रूप में है, दिए गए प्रश्न भी x के रूप में है, तो जो मैंने z को सब्स्टिट्यूट किया था उसका वैल्यू रख देंगे 1/2 log x माइनस 1 माइनस 1/4 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c where c is a constant of integration, जहाँ c समाकलन नियतांक है, जहाँ c समाकलन नियतांक है। इसके साथ ही यह प्रश्न का समाधान हो जाता है। इसके बाद हम फिर अब अगले प्रश्न को स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि उस क्वेश्चन को देने के बाद मैं पुनः जो है आपको एक होमवर्क भी देने वाला हूं जो उसी पैटर्न पर बनेगा जो हम अगला प्रश्न बनाने जा रहे हैं। अब हम इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। इसके बाद अब अगला प्रश्न, जैसा कि मैंने बताया कि मैं उस पर आपको होमवर्क भी दूंगा जिसको आपको बना करके चेक कर लेना है। अगला क्वेश्चन 1/x इंटू x टू द पावर n प्लस 1 dx। सबसे पहले हम इसमें एक सब्स्टिट्यूट वर्क करेंगे बगल में कि लेट x टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू z और x टू द dx का पावर n अपॉन dx प्लस d1 अपॉन dx इक्वल टू dz अपॉन dx और nx टू द पावर nx पावर n माइनस 1 इक्वल टू dz अपॉन dx। Therefore, x to the power n minus 1 into dx equal to 1 by n और क्या चीज dz। यहाँ पर हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि जैसा कि ऊपर में हमने सपोज किया है कि x का पावर n प्लस 1 इक्वल टू z, सिंस x to the power n प्लस 1 इक्वल टू z, therefore x का पावर n इक्वल टू z माइनस 1। इस बात को हम सबसे पहले इसके साइड में बना करके रख लेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि dx के साथ x का पावर n माइनस 1 की आवश्यकता हो गई, तो हम क्या करेंगे कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x के पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो x टू द पावर n माइनस 1 इंटू dx, यहाँ पर x का पावर x मल्टीपल x टू द पावर n माइनस 1 इंटू x टू द पावर n प्लस 1 कर दिए। अब यहाँ यदि हम इसको करें x टू द पावर n माइनस 1 dx अपॉन यहाँ पर x का पावर 1 है, x का पावर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू x टू द पावर n प्लस 1। ये प्लस 1 माइनस 1 को मैंने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ x टू द पावर n माइनस 1 dx अपॉन x का पावर n इंटू x टू द पावर n प्लस 1 इस रूप में आ जाते हैं। जैसा कि बॉक्स में पहले से हम x टू द पावर n माइनस 1 dx बराबर 1 बाई n dz इस्तेमाल करेंगे, x टू द पावर n प्लस 1 के जगह पर z का इस्तेमाल करेंगे और x के पावर n के जगह पर z माइनस 1 का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर 1 बाई n dz अपॉन x टू द पावर n z माइनस 1 इंटू z। अब हम 1 बाई n को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन z इंटू z माइनस 1 और फिर क्या चीज dz। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम जो यहाँ भिन्न बचता है 1 अपॉन z माइनस 1, इसका अब हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो लेट
let 1 upon z into z minus 1 equal to a upon z plus b upon z minus 1, और 1 upon z into z minus 1 equal to z into z minus 1 a into z minus 1 प्लस b into z लेते हैं। z ये दोनों तरफ कैंसिल हो गया, therefore a into z minus 1 प्लस b into z इक्वल टू 1 करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। अब इसमें बारी बारी से एक बार z बराबर 0 लेते हैं, जैसा कि a के नीचे में z है और b के नीचे में z माइनस 1 है, तो एक बार a के नीचे को 0 के बराबर करना है और एक बार b के नीचे को बराबर करना है। तो a इंटू 0 माइनस 1 प्लस b इंटू 0 इक्वल टू 1 और माइनस a प्लस 0 इक्वल टू 1, देयरफॉर a इक्वल टू माइनस 1 हो जाता है। पुनः अगेन अब z माइनस 1 बराबर 0, देयरफॉर z इक्वल टू 1 हो जाता है। अब हम फिर फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ पर a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 इक्वल टू 1 करते हैं और a मल्टीपल 0 प्लस b इक्वल टू 1, देयरफॉर b बराबर 1 प्राप्त होता है। अर्थात यानी a इक्वल टू माइनस 1 और b इक्वल टू 1। अब पुनः हम इक्वेशन नंबर 1 पर चलते हैं। इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 और dx इक्वल टू 1 बाई n इंटीग्रेशन 1 अपॉन z इंटू z माइनस 1 dz इक्वल टू 1 बाई n इंटीग्रेशन a अपॉन z प्लस b अपॉन z माइनस 1 dz। अब a का वैल्यू जो है माइनस 1 है, तो 1 बाई n इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई z dz प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 dz। यहाँ से ये इस प्रकार से बंद हो गया, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह हो गया, इक्वल टू 1 बाई n माइनस लॉग z प्लस लॉग z माइनस क्या चीज 1 और फिर प्लस क्या चीज c। अब हम प्लस वाले को पहले लिखते हैं 1 बाई n लॉग z माइनस 1 माइनस लॉग z प्लस c इक्वल टू 1 बाई n लॉग m माइनस लॉग n का सूत्र लगेगा लॉग z माइनस 1 अपॉन z प्लस क्या चीज c। जैसा कि हमने पहले बॉक्स में बता चुके थे कि यहाँ पर 1 बाई n लॉग z के जगह पर हमने x टू द पावर n प्लस 1 माना था और z माइनस 1 x टू द पावर n प्लस c, वेयर c इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जहाँ c समाकलन नियतांक है, जहाँ c समाकलन नियतांक है। इसी प्रश्न पर एक मेरा होमवर्क है जो आप सभी स्टूडेंट्स को सबमिट करना है। होमवर्क इंटीग्रेशन 1 बाई x x टू द पावर 4 माइनस 1 dx। अब स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम अगले क्लास में जब मिलेंगे तो अब हम अंश और हर, जहां अंश और हर या तो उनके पावर बराबर होंगे या अंश का पावर हर के पावर से बड़ा होगा, इसका अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद थैंक यू।